बाबा लिखते हैं कि रस विशेष जानती नाई, कि रस विशेष जानती नाई। राम कथा को सुनकर जो कह दे कि मैं अघा गया हूं, तो बाबा कहते कि सही मायने में अभी उसने राम कथा को जीवन में सुना ही नहीं है। पूज्य मुरारी बापू जी से किसी ने प्रश्न पूछा कि बापू आप इतनी कथा करते हो, इतनी कथा करते हो। एक बार मैं सुन रहा था तो उन्होंने ये बात बोली कि आप इतनी कथा करते हो, पता नहीं 800-900 उनकी राम की कथा चल रही है, जहाँ जहाँ होती है वो आता है टीवी पर। तो उनसे प्रश्न पूछा कि आप इतनी कथा कहते हो, आप तो बोर हो गए होंगे, पक गए होंगे। हर 9वें दिन वही राम कथा, हर 9वें दिन वही राम कथा, हर 9वें दिन राम, आप बोर नहीं हो जाते, पक नहीं जाते? बापू ने कहा कि भैया मैं जब जब राम कथा करने के लिए बैठता हूँ और जब जब मैं प्रसंग सुनाता हूँ, मुरारी बापू कहते हैं हर प्रसंग को कहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रसंग मैं आज पहली बार सुना रहा हूँ, ये प्रसंग मैं आज पहली बार सुना रहा हूँ। कि अब तक मैंने ये प्रसंग सुनाया क्यों नहीं, या सुना नहीं पाया, क्योंकि राम कथा जे सुनत अगाही, रस विशेष जान ही तिन नाही। उसने उस राम रस के रस को जाना ही नहीं है, पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। प्यारे श्री सुखदेव बाबा कथा सुनाते हैं, भरत जी महाराज ने रहुगण को उपदेश किया और रहुगण जी महाराज ज्ञान पाकर आगे गए और आगे प्रसंग सुनाते हैं जहाँ एक ब्राह्मण थे, संगति बिगड़ी और ब्राह्मण अजामिल जो है डाकू अजामिल हो गया। संगत इतनी खराब होती है, बोलो राधे राधे। इसलिए हमेशा विचार करें, संग अच्छा करें, व्यक्तित्व का संग करें, सुजन जनों का संग करें, और जिससे आपका नाम की प्रसिद्धि हो। जैसे अजामिल डाकू बन गया, संगति खराब हुई, लेकिन संतों ने आशीर्वाद दे दिया कि उनके बच्चे का नाम क्या रखवा दिया? नारायण 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 नारा। उनके बच्चे का नाम नारायण रखवा कर जो है, बच्चे का नाम नारायण 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 कहते कहते जो है अजामिल तर गया। प्यारे अजामिल तर गए। और श्री सुखदेव बाबा कथा सुनाते हुए कहते हैं भाव को भाव अनख आलस। इसलिए प्रयास करना कि आपके घर के नाती पोते बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रख देना, क्योंकि अगर आपसे भजन ना हो तो कोई बात नहीं, उसका नाम तो लिया जाएगा ना। भाई आप कह सकते हो कि गोपाल ये खा ले, कन्हैया ये कर लो, और ऐसे नाम जपते जपते अजामिल तर गया तो हम आप भी तर जाएंगे। क्योंकि रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। कि भाव को भाव, कि भाव से कुभाव से कैसे भी नाम भगवान का लो, कल्याण कर कर ही मानेगा, कल्याण अवश्य ही करेगा, कल्याण अवश्य ही करेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप तो यहीं बैठे नाम नहीं ले रहे, घर में क्या लोगे? दोनों हाथ उठाकर कहो श्री राधे। और ऐसा ही नाम लेते लेते तर गया कौन? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी भी, पिता ने बहुत सारे भय दिखाए, सताए, लेकिन प्रहलाद जी हारे नहीं। प्रहलाद भी नाम लेते 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 तर गए। और प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? किस रूप में अवतरित हुए? नरसिंह भगवान में। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान के रूप में प्रहलाद की रक्षा के लिए आए और प्रहलाद की रक्षा करी। हिरण्याकश्यप का भगवान ने उद्धार कर दिया। इन्हीं प्रहलाद के वंश में श्री राजा बलि जी महाराज हुए। हाँ, प्रहलाद हुए, प्रहलाद के विलोचन, विलोचन के राजा बलि जी महाराज हुए।
बलि जी महाराज थे तो राक्षस कुल में, लेकिन भगवान की भक्ति बहुत बड़ी थी और उन्होंने जो है समुद्र मंथन करके अमृत पी लिया और अमृत पी के देवता अमर हो गए और देवता अमर होकर त्रिलोकी के राजा बलि बन गए। देवताओं को मारे मारे भटकाने लगे। जब देवता भटके तो भगवान के पास गए, प्रभु हमको रहने की जगह नहीं है। बोले चिंता मत करो, जल्दी आपका कल्याण करने के लिए, इस कष्ट को निवृत्ति के लिए मैं स्वयं जो है माँ दिति के यहाँ, कश्यप जी के यहाँ संतान के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। कौन सी तिथि को आए? द्वादशी तिथि को श्री वामन भगवान के रूप में श्री नारायण भगवान स्वयं जो है अवतरित होकर आते हैं। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान का प्राकट्य हुआ महाराज। वामन भगवान ने जो है बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया, माँ ने कौपीन पहनाई, सब ने कुछ न कुछ वामन भगवान को भेंट किया महाराज। सारी भिक्षा को ले जाकर वामन भगवान ने गुरु जी को दिया। गुरु जी ने कहा भिक्षा थोड़ी है। बोले ज़्यादा लाओ। बोले ज़्यादा कहाँ से लेकर आए? बोले ज़्यादा भिक्षा के लिए जो है आप जो है राजा बलि के पास चले जाओ। कहाँ चले जाओ? राजा बलि के पास चले जाओ और बलि के पास जाकर महाराज भिक्षा मांगकर लेकर आओ। तो राजा बलि के पास वामन भगवान जा रहे हैं और कितना सुंदर सौभाग्य मौका मिल रहा है कि वामन भगवान राजा बलि के पास जा रहे हैं। जोरदार तालियों से वामन भगवान का स्वागत करें। वामन भगवान अभी आपके बीच में होंगे। आज आपको मौका मिल रहा है बलि बनने का और बलि ने वामन भगवान को दान दिया है। आपके बीच में आएंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। कोई खड़ा नहीं होगा, वामन भगवान आपके बीच में ही आ रहे हैं। हाँ, बोले वामन भगवान की। और हमारे बीच में पूर्व मंत्री श्री आप सबकी आन बान शान और रोहतक की प्रतिष्ठा, हरियाणा की प्रतिष्ठा श्री मनीष ग्रोवर जी आपके हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत करें, अभिनंदन करें। वामन भगवान बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन मंत्री जी आपका। आइए भजन का भाव। वामन भगवान आपके बीच में है। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे ताली बजाते रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। हो मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हमारे बीच में हमें रोहतक की आन बान शान अपितु पूरे हरियाणा की मंत्री साहब से निवेदन है कि वह आएंगे